हेलो एवरीवन। आज हम लोग को देखना था क्या इंसर्टिंग अ पिक्चर फ्रॉम फाइल, है ना। और एडिंग शेप्स एंड लाइन, तो शेप कैसे लाते हैं, लाइंस कैसे ऐड करते हैं, ये सब भी हम लोग को देखना है। ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग स्मार्ट आर्ट पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम लोग वर्ड आर्ट पढ़ेंगे। तो ये टोटल बेसिकली आज का क्या हमारा टॉपिक है। तो कैसे इंसर्ट करते हैं इन एम एस वर्ड। यू कैन इंसर्ट पिक्चर्स, ग्राफिक्स, स्कैन फोटोग्राफ्स, है ना। फोटो फ्रॉम द हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव। तो कहीं से भी हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं पिक्चर। तो मेरे ख्याल से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब हम लोग कोई भी हम लोग बुक कंपोज करते हैं या फिर सपोज करो कुछ भी हम लोग इस तरह का काम करते हैं, अपना रिज्यूमे ही बना रहे हो तो अपना फ़ोटो वहाँ चिपकाना चाहोगे, है ना। तो पिक्चर्स तो हमें इंसर्ट करने पड़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा, आसान भी है। तो आज का जितना भी टॉपिक है सब बहुत ही आसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिक्चर, तो उसके लिए हम लोग पहले तो डॉक्यूमेंट में थोड़ा सा कुछ लिख लेते हैं। ओके, 10 लाइन, 10 कितने का, 10 का, 10 10। ओके, तो ये हमने बना दिया। एक फाइल हमने तैयार कर दी। वापस आते हैं होम पे। अब आपको कहीं भी पिक्चर चाहिए तो वहाँ पे आपको कर्सर रखना है। सपोज करो बीच में पिक्चर चाहिए तो वहाँ पे आपको कर्सर रखना है। कर्सर रखने के बाद आपको कहाँ पे जाना है, इंसर्ट पे जाना है। ठीक है। जैसे कि पिक्चर हमें इंसर्ट करनी है तो नाम से ही पता चल रहा है इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट में जाना होगा। अब यहीं देखिए पिक्चर का ऑप्शन होता है, कई सारे टैब्स होते हैं। आज हमें पिक्चर पे जाना है। पिक्चर पे जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन होता है दिस डिवाइस। आपके डिवाइस में स्टॉक इमेज है कि क्या है, ऑनलाइन पिक्चर्स लेके आना है तो हमें दिस डिवाइस, अपने डिवाइस से हमें पिक्चर लेके आना है। तो अगर हम अपने डिवाइस से पिक्चर लेके आ रहे हैं तो फिर यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे अब सॉल्व द पिक्चर क्या ऑलरेडी अवेलेबल है। तो पिक्चर अगर है तो देखिए सेव पिक्चर में कुछ पिक्चर सेव हैं क्या, नहीं है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे हमारे पास पिक्चर्स हम वहाँ से लेते आ रहे हैं। ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास पीएनजी फाइल है, यहाँ से हम लोग एक पिक्चर लेते हैं। ओके, ये हमारी पिक्चर आ गई, लोगो। ठीक है, ये पिक्चर आ गई, आ तो गई। लेकिन अब जरा ध्यान से, जरा आप लोग अगर देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये पिक्चर जो है बीच में आ तो गई है, लेकिन ऊपर और नीचे टेक्स्ट लिख गया है। अब इस पिक्चर को कैसे हम लोग एडजस्ट करते हैं इसको भी समझना होगा। और खासकर जब पिक्चर पे क्लिक कर रहे हैं तो ऊपर देखो एक नया टैब भी आ गया है, पिक्चर फॉर्मेट करके, है ना। हम लोग यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं ना पिक्चर के बाहर तो वो टैब चला गया। जैसे पिक्चर के बीच में हम लोग जाके इसे क्लिक करते हैं तो ये क्या हो गया, ठीक है ना। अब देख रहे हो पिक्चर बीच में क्लिक करते पिक्चर फॉर्मेट आ गया। ये जो चारों ये सब बटन दिख रहा है ना गोल गोल, जिसको अभी हम लोग पकड़ के मैंने ड्रैग किया, इनको क्या कहते हैं, इनको हम लोग कहते हैं हैंडल्स। क्या कहते हैं, हैंडल्स। तो इन हैंडल्स के ऊपर जब जैसे ही लेके जाते हैं ना तो ये टू हेडेड एरो आता है, दो सिरों वाली तीर। इसका मतलब है कि इसके ज़रिए हम इसको फिर ड्रैग करके इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। ओके, एडजस्ट अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक, तो इनको हैंडल्स बोलते हैं। अब क्या है, हम चाहते हैं चारों तरफ टेक्स्ट हो। तो यहाँ पे ये एडजस्ट करने के लिए, पिक्चर को एडजस्ट करने के लिए जस्ट बगल में अगर आप देख रहे होगे एक बटन दिया लेआउट ऑप्शन। लेआउट ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करते हो आप देखो यहाँ पे इनलाइन विथ टेक्स्ट, फिलहाल तो यही है। अब हमें क्या करना है, हम चाहते हैं क्या, इसको स्क्वायर करना है, चारों तरफ टेक्स्ट आ जाए। तो देखो चारों तरफ टेक्स्ट आ गई कि नहीं आ गई। इसी में होता है क्या, दिस वन इज टाइट, इसको हम स्क्वायर बोलते हैं। दिस वन इज स्क्वायर, दिस वन इज टाइट। टाइट मतलब जो, तो मतलब पिक्चर से काफ़ी हद तक टेक्स्ट क्या हो जाएंगे, पास में आ जाएंगे, जहाँ तक हो सकता है। क्लियर है। तो यहाँ देखो दिस वन इज कॉल्ड टाइट। अब देखिए अगर हम लोग बात करें क्या, इसी पे क्लिक करते हैं, दिस वन इज कॉल्ड क्या, इसको हम लोग थ्रो कहते हैं। इन दोनों में फ़र्क दिख रहा है ना, इसमें और इसमें फ़र्क दिख रहा है ना, क्यों। नेक्स्ट क्या है, ये ऊपर नीचे टेक्स्ट रहे, बीच में पिक्चर रहे, इसमें बिहाइंड द टेक्स्ट, हम चाहते हैं टेक्स्ट, पिक्चर क्या हो, टेक्स्ट के पीछे हो जाए बैकग्राउंड में। लेकिन हम, या फिर ये चाहते हैं, ये क्लिक करने का मतलब होता है पिक्चर क्या हो, टेक्स्ट के ऊपर हो, तो क्या होगा, टेक्स्ट छुप जाएगा पिक्चर से, जैसा कि होना नहीं चाहिए। तो आप लोगों ने जब न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स अगर आप लोग देखते होगे तो बीच में पिक्चर होता है, लिखता है गावस्कर की कलम से, है ना। खासकर स्पोर्ट्स का जब न्यूज़ पढ़ते थे तो गावस्कर की कलम से। और जब
मनीष गुप्ता वाला कांड था तो वहाँ पे हमेशा एक पिक्चर उसका लगा हुआ रहता है। तो वो सब कैसे करते हैं, तो वो सब इसी तरीके से करते हैं। क्लियर है सबको? अब अगर हम लोग बात करें किसकी, इस पिक्चर में और क्या क्या चीज़ें, तो यहाँ पे देखो पिक्चर फॉर्मेट होता है। पिक्चर फॉर्मेट में कई चीज़ होता है, जैसे लाइक दिस वन इज करेक्शन। अब करेक्शन में क्या होता है, करेक्शन में अगर आप जाओगे तो इसमें अपने अनुसार इसके ब्राइटनेस को तुम बढ़ा घटा सकते हो, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो देखो हो रहा है ना कंट्रोल, ब्राइटनेस इसकी कंट्रोल हो रहा है, मेरे हाथ में है, मैं जैसा भी इसका ब्राइटनेस रखना चाहूँ मैं इसको रख सकता हूँ। ठीक है, मेरे को ये पसंद आ रहा है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। ठीक, तो वी कैन कंट्रोल ब्राइटनेस ऑल्सो। ठीक, तो ये हम कहाँ से करते हैं, हम लोग करेक्शन ऑप्शन से करते हैं। और यहाँ देखो ये सन बना भी हुआ है, आप समझ गए, इससे हमें लाइट कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अलग अलग रिव्यू सब दिया हुआ है। ओके, हमें ये सही लग रहा है, ये अलग है, हम क्लिक कर देते हैं। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे क्या इसमें और क्या इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, जो अभी हम कर रहे थे ना, इसको हम कहते क्या हैं, दिस वन इज कॉल्ड लेआउट ऑप्शन, दिस वन इज कॉल्ड रैप टेक्स्ट ऑल्सो। क्या होता है ये, रैप टेक्स्ट। सेम चीज़ देखो, स्क्वायर है, फिट है, थ्रो है, टॉप एंड बॉटम है, बिहाइंड द टेक्स्ट, इन फ्रंट है कि नहीं है। और ये रैप पॉइंट, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, एडिट रैप पॉइंट। इसमें क्या होता है, अगर आप इसको क्लिक कर लेते हो तो ये पॉइंट्स बना देता है। इस पॉइंट्स को जहाँ भी आप खींचोगे वहाँ से टेक्स्ट दूर हो जाएगा। हम चाहते हैं यहाँ से टेक्स्ट का दूर हो जाओ, देखो वांट भाग गया, है ना। हम चाहते हैं मतलब इसका एरिया हम डिसाइड करेंगे कहाँ तक टेक्स्ट रहे कहाँ पे ना रहे। तो ये थोड़ा सा अलग ही चीज़ है, इसको भी आप यूज़ करके देख सकते हो। फिलहाल ये इसने पिक्चर को सिर्फ कवर किया कि पिक्चर यहाँ तक है, इसके बाद सारा टेक्स्ट इससे चिपक सकता है। देखो मैं इसको वापस लेके आता हूँ, है ना, देखो टेक्स्ट और नज़दीक आता जा रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? क्लियर है? तो दिस, तो ये भी समझ के यहाँ से आपको ये मिल जाता है ऑप्शन। और मूव विद टेक्स्ट होता है, और ये समथिंग। जब हम लोग स्क्वायर पे क्लिक, खासकर स्क्वायर का ज़्यादा यूज़ होता है, और ज़्यादा किसका यूज़ होता है, टाइट का। जब इस पे हम कर लेते हैं ना, तो पिक्चर को हम इजीली मूव भी कर सकते हैं। आप सेंटर से पिक्चर को पकड़ो और इधर से उधर मूव कर सकते हो। आप जब सेलेक्टेड हो पिक्चर, तो आपको पता, राइट एरो की, लेफ्ट एरो की से भी आप पिक्चर को इधर उधर मूव करा सकते हो। ठीक है ना, पिक्चर की साइज़ को थोड़ा छोटा कर देते हैं हैंडल पकड़ के, और इसको हम लोग बीच में रख देते हैं पिक्चर। ठीक, क्लियर हो गया? अब देखिए और क्या चीज़ हमें आना चाहिए, और हमें आना चाहिए क्या, हमें आना चाहिए इसमें क्रॉपिंग करना। तो क्रॉप का ये बटन होता है, आई थिंक क्रॉप सबने मोबाइल में यूज़ किया है क्रॉप। तो यहाँ पे भी हमें क्रॉप मिल जाता है। अब सपोज करो यहाँ पे मैं कोई और ऐसी पिक्चर डालता हूँ जिसको हमें क्रॉप की ज़रूरत पड़े। इंसर्ट में जाते हैं, यहाँ पे पिक्चर में जाते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे अगेन दिस डिवाइस जाते हैं। इस बार हम लोग ऑनलाइन पिक्चर लेके आते हैं। ऑनलाइन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट हाँ, ऑनलाइन मतलब हमें तुरंत हमारा नेट कनेक्ट होना चाहिए। ओके, नेट हमारा ऑलरेडी कनेक्टेड है। प्लीज़ वेट वाइल वी लोड द पिक्चर्स। ओके, पिक्चर्स कुछ लोड हो रहे होंगे। दूसरा नंबर, एक तो यहाँ से होता है डायरेक्टली, हम यहीं से हम इन सॉफ्टवेयर के ज़रिए, थोड़ा टाइम लेता है। दूसरा तरीका आपको मैं बता दे रहा हूँ, विंडो आर, यहाँ से हम लोग क्रोम पे चले जाएंगे, वहाँ से हम लोग पिक्चर लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको जहाँ से बेहतर लगेगा, जहाँ पे आपको, देखो यहाँ पे तो अपने आप आ गए एरोप्लेन। ये कौन सा है ऑनलाइन पिक्चर जो हमने ढूंढनी है, हमने हमने क्या लेना है, हमने दिस वन एनिमल का पिक्चर लेना है किसी। बहुत सारे ना बर्ड्स आ गए, बीच आ गए, उसमें आप जा सकते हो। क्योंकि देखो ये वर्ड समझ रहा है कि आपको फोटो चाहिए, पिक्चर्स चाहिए, तो उसने अलग अलग कैटेगरीज के फोटोज आपको दे दिए। हमें कौन सा पिक्चर चाहिए, ठीक है ना, हमें कब्स का पिक्चर चाहिए, हमने कब्स ले लिया, इंसर्ट, देखो आ गए कब्स। ओके, प्यारे लग रहे हैं। ठीक है, अब आपको इसको अपने इस टेक्स्ट में चाहिए। सबसे अच्छा जो बुक होता है ना, छोटे बच्चों का होता है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, तो उसमें सारे पिक्चर्स भी लगे होते हैं। क्यों, उसको भी बना सकते हो आप लोग खुद ही, और अपने घर में जो छोटे बच्चे हैं उनको दे सकते हो, तो उससे वो पढ़ाई कर सकते हैं, है कि नहीं है। अब याद हो रैप टेक्स्ट है, सॉरी,
अब इसको देखो, हमने पहले तो ना पिक्चर को हमने ना सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद अब देखो यहाँ पे रैप टेक्स्ट यहाँ से होता है, हमें तो क्रॉपिंग करनी है। पहले हम लोग इसको थोड़ी साइज़ को छोटी कर लेते हैं। ओके, ये साइज़ को थोड़ी मैंने छोटी कर ली। अब मैं चाहता हूँ इस पैराग्राफ के बीच में आ जाए, तो इसके लिए हम लोग कहाँ पे जाएंगे, स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, अब फिर इसको तो बीच में सेट कर लेते हैं। अब इसको हम क्रॉप करेंगे। हम चाहते हैं जो एक्स्ट्रा जो है ना, थोड़ा मोड़ा इधर उधर घास वाले बॉर्डर हटाना है हमें। तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे, हम लोग इस पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद क्रॉप में जाएंगे। क्रॉप कैसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, कैसे करना है। तो यहाँ पे आपको ट्रायंगल में चाहिए या ये तो, लेकिन सिंपल क्रॉसिंग नहीं आ रही, सिंपल क्रॉसिंग इस पे आ रही है। ये देखो क्रॉप है ना। अब ये क्रॉप में देखो ये बॉर्डर आ जाते हैं, इस बॉर्डर से आपको जहाँ तक खींचना है, फालतू की स्पेस हटानी है, ये हटा दीजिए। बस ये रहे, ध्यान रहे कि पिक्चर मेरा नहीं उससे डिलीट हो जाए। ओके, एकदम हमने इसको अच्छे से क्रॉप कर लिया। तो क्रॉप का यूज़ समझ में आ गया। और क्रॉप में अलग अलग तरीके के क्रॉप है, आपने देखा यहाँ पे। मोर शेप, शेप वाइज भी क्रॉप कर सकते हैं। ठीक है ना। हर्ट आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि बैकग्राउंड नहीं है ना, इसका बैकग्राउंड ब्लैंक है, हम लोग को नहीं चाहिए। ठीक है ना, इसको इसमें कर लेते हैं बॉक्स। क्लियर। अब चलिए देखिए, ये भी समझ में आ गया सब लोग को। इसको सेलेक्ट करते हैं। अब देखिए, जब क्लिक कर रहे हैं तो इसमें देखिए दो आ रहा है, शेप फॉर्मेट भी आ रहा है और पिक्चर फॉर्मेट भी आ रहा है। लेकिन इसको क्लिक कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ पिक्चर फॉर्मेट आ रहा है। पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, उसमें हम और शेप्स ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वो इस चीज़ को सपोर्ट करता है, शेप फॉर्मेट को सपोर्ट कर रहा है, हम शेपिंग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया था याद होगा, हमने यहाँ पे शेप लिया था। अब यहाँ पे इसको आप देखो, प्रीसेट में जाके इस तरह का 3D बॉक्स टाइप का आप ले सकते हो। ठीक है ना, बटन्स की तरह 3D इफेक्ट डाल सकते हो। सही है कि नहीं सही है? ठीक, तो 2D बन गया, सॉरी 3D तो नहीं लग रहा है, हाँ 2D लग रहा है। तो इस तरीके से हम लोग पिक्चर, बॉर्डर्स और ये सब चीज़ें भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक, कि बॉर्डर का कोई कलर अगर आप चाहते हो तो पर्टिकुलर, तो देखो ब्लू कलर का बॉर्डर बन रहा है कि नहीं है। रोल आउट करना, ये रोल का बटन होता है, जैसे आप इसको घुमाना चाहते हो, बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, इसके ज़रिए आप घुमा भी सकते हो पिक्चर को जैसे आप सेट करना चाहते हो। ठीक, अब क्या करना है, तो शेप फॉर्मेट समझ में आया। देखो पिक्चर फॉर्मेट में तो होने के लिए बहुत सारी चीज़ें, यहाँ से भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, जो आपको सही लग रहा है आप उसको रख सकते हो। ठीक, ये समझ गए ना, पिक्चर स्टाइल, पिक्चर बॉर्डर, पिक्चर इफेक्ट, ये आप खुद भी करके देख सकते हो। कलर, ठीक है ना, आर्टिस्टिक इफेक्ट आप डालना चाहते हो, ये आर्टिस्टिक इफेक्ट है, होता है ना, ब्लैक एंड वाइट कर दो। तो हम देखो कलर लेके आए हैं, लेकिन इसको क्या कर दिया हमने, ब्लैक एंड वाइट फटाक से। तो कोई कहता नहीं नहीं मेरे को ना ब्लैक एंड वाइट पिक्चर लगानी है, अब तुमने क्या कर रखा है, अपना कलर फोटो डाल रखा है, तो 2 मिनट में वो ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट हो जाती है। कितनी बढ़िया चीज़ है कि नहीं है। तो यहाँ से कलर, आर्टिस्टिक इफेक्ट भी डाल सकते हो। आर्टिस्ट लोग ऐसे बनाते हैं ना कुछ अजीब सा, आर्टिस्टिक इफेक्ट, ये देखो, लग रहा है किसी ने हाथ से ड्रॉ किया है, बट ड्रॉ नहीं है, सिंपल पिक्चर है, फोटो खींचा हुआ है। और क्या कर सकते हैं सर, पोजीशनिंग। पोजीशनिंग मतलब कहाँ रखनी है आपको, टेक्स्ट में कहाँ पे रखना है, बीच में रखना है, सेंटर में रखना है, पोजीशन, जो चीज़ अभी हम लोग सेलेक्ट करके इधर उधर कर रहे थे ना, यही चीज़ आप वहाँ से भी कर सकते हो। जो चीज़ हम लोग इसको ऐसे से कर रहे थे, वो चीज़ वहाँ पे सेट है। क्लियर। तो मेरे ख्याल से पिक्चर फॉर्मेट सबको क्लियर हो गया, शेप फॉर्मेट भी सबको लगभग क्लियर है। रैप टेक्स्ट यहाँ पे भी ऑप्शन सेम आ रहा है, कुछ चीज़ें दोनों में सेम मिलेंगी। पोजीशनिंग देखो सेम है, ठीक है ना, बस आपको ये शेप का जो इफेक्ट है ना, ये अलग से आ गया। तो हो जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने पिक्चर इंसर्ट करना सीखे, हम गूगल से भी सीखना चाह रहे थे। गूगल आप जब ओपन करते हो, यहाँ से कोई भी पिक्चर अगर आपको डाउनलोड करनी है,
तो पहले तो मान लीजिए मैंने को कोई पिक्चर चाहिए मेरे को, सपोज करिए कौन सी पिक्चर चाहिए, मेरे को होम चाहिए, घर का पिक्चर चाहिए, ठीक है। तो मैंने इमेज ढूंढ लेना है। ओके, अच्छे अच्छे होम आ गए। अब इसमें से कौन सा होम आपको चाहिए, आपने इस होम को क्लिक कर लिया और इसके ऊपर क्या करना है, राइट क्लिक करना है और इसे क्या करना है, सेव इमेज, ठीक है ना। सेव इमेज कर लीजिए, जहाँ पे भी सेव करके रखना चाहते हैं आप उसे रख लीजिए, जैसे मैं डेस्कटॉप पे फिलहाल सेव कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे इंसर्ट करना चाहता हूँ, यहीं पे बीच में। तो क्या करूँगा, इंसर्ट, कहाँ पे जाएंगे बताइए जल्दी, दिस डिवाइस ना, जो डिवाइस में आ चुका है वो, और कहाँ पे, डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप पे ये होम है, ये पिक्चर इंसर्ट करना चाहिए, नहीं छोड़िए, जो डाउनलोड किया पहले इसको रख, फिर हैंडल से मैंने इसको छोटा कर लिया, ठीक। और यहाँ से मैंने क्या कर लिया उसे, स्क्वायर। कुछ भी क्रॉप करना है, यहाँ से क्रॉप का बटन है, ये सब फालतू की चीज़, जैसे हमें घर चाहिए, तो ये क्रॉपिंग हमने करने के बाद फिर वापस क्रॉप पे क्लिक करना पड़ता है, तब क्रॉप होता है, ठीक है। तो एग्जैक्ट जितना फोटो चाहिए आपको उतना ही मिल रहा है। अब एक चीज़ और, जब भी आप फोटो इमेज डाउनलोड करिए तो एक नई चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आपको बैकग्राउंड्स नहीं चाहिए। आपको अगर बैकग्राउंड नहीं चाहिए तो आप क्या किया कीजिए, होम पे लिख करके आप यहाँ पे पीएनजी लिख दिया कीजिए, आपको पीएनजी फाइल्स मिलेंगी, सिर्फ घर मिलेगा, बैकग्राउंड देखो कुछ नहीं है, बैकग्राउंड ब्लैंक है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, इस तरह के पिक्चर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। राइट क्लिक, कॉपी भी कर सकते हैं हम लोग, सीधे कॉपी, डाउनलोड नहीं करना चाहते तो सीधे कॉपी करिए, और कॉपी करके ला के यहाँ पे क्या कर दीजिए, इमेज को पेस्ट कर दीजिए यहाँ पे, राइट क्लिक कंट्रोल वी। जो टाइम ले रहा है ना, सबसे अच्छा था सेव करके ना फटाक से इंसर्ट कर लो। आ रहा है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया, पीएनजी समझ रहे हैं ना। अगर हमें बैकग्राउंड्स नहीं चाहिए, हमें कार का फोटो चाहिए, हमें बस चाहिए, लेकिन जब बस और कार लोगे तो बैकग्राउंड में फ़ोटोज़ आने लगती है, आपको नहीं चाहिए तो आप इसको लेंगे, मैं इसको सेव भी कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे फिर। या कोई हीरो हीरोइन का फ़ोटो आपको चाहिए लेकिन आपको बैकग्राउंड कोई इमेज नहीं चाहिए, तो ऐसे में आप पीएनजी लिख लीजिए, पीएनजी ज़्यादा अच्छा रहता है। अच्छा, ये एचटीएमएल व्यूअर, एग्जैक्टली जो पिक्चर्स होते हैं वो जेपीजी किस फॉर्मेट में होने चाहिए, आ तो गया, आ गया ना, कॉपी पेस्ट से भी, लेकिन बहुत टाइम लगा, टाइम टेकिंग होता है ये चीज़, बड़ी फाइल है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो देखिए, मेरे ख्याल से यहाँ तक सबको समझ में आ गया। तो इंटरनेट से भी फाइल लेते आएंगे। अब हम लोग को पढ़ना था अगला टॉपिक, अगला टॉपिक क्या है सर, अगला टॉपिक है, क्या क्या पढ़ लिया हमने, इंसर्ट पिक्चर, ग्राफिक्स, स्कैन्ड फोटोग्राफ्स, ठीक है, फोटोज ला सकते हैं ना फोटो। अब अगला क्या है, एडिंग शेप्स एंड लाइंस, शेप्स एंड लाइन अगर इंसर्ट करना है तो कैसे करना है, ये भी बहुत ईजी है। तो हम लोग को क्या करना है, जहाँ पे भी हमें शेप इंसर्ट करना है, इंसर्ट पे जाइए, यही होता है क्या, शेप्स, यहाँ शेप है, शेप बहुत सारे शेप मिल जाते हैं, जो शेप आपको चाहिए आप उस शेप पे क्लिक करिए और वहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर लिए, ड्रैग कर लीजिए। जैसे आप ड्रैग करते हैं ये देखिए आपका ये इमेज आ गया। अब इस इमेज पे आपको देखिए यही होता है शेप फॉर्मेट, याद है शेप फॉर्मेट, पीछे पिक्चर के साथ मिल रहा था। अब इस शेप में पहली चीज़ तो कौन सा डिज़ाइन चाहिए आपको, स्टाइल कौन सा चाहिए, दिस वन, ये कर लीजिए, है ना। अपने हिसाब से कलर फिल करना चाहते हैं अपने हिसाब से कलर फिल कर लीजिए। शेप आउटलाइन के कलर आप चेंज करना, ये मोटापा या जो भी चीज़ें ये सब करना चाहते कर सकते हैं। फिलहाल तो वाइट है, ब्लैक कर लेते हैं, ये अच्छा नहीं, चलिए ये सही था। चेंज शेप, शेप चेंज यहीं से तुरंत चेंज करना चाहते हैं आप तुरंत चेंज भी कर सकते हैं, नहीं मेरे को ये शेप नहीं चाहिए, मेरे को ये वाला शेप चाहिए, ओके, फोटो है, ठीक, नहीं नहीं, जो पिछला वाला शेप था वही सही था, ठीक है, आ गया, ठीक। तो इस तरीके से आप शेप भी चेंज कर सकते हैं सब, उसको रैप करना चाहते हैं, देखो इसमें फ़ोटो है ना, ये शेप है,
टेक्स्ट के ऊपर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम लोग स्क्वायर कर लेंगे। ठीक, इमेज आ गई। बाकी ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड इट बैक, समझ ही रहो सब लोग, सेंड इट बैक फॉरवर्ड, ये सब किस लिए होता है। आप जब दो पिक्चर लेके आते हो, अब देखो इसी के ऊपर मैं इस पिक्चर को रख रहा हूँ, तो देखो ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, भिड़ रहे हैं। एक और इस शेप में चलो इंसर्ट कर लेता हूँ, दिस वन। ये मैंने शेप देखो फिर ड्रैग करके मैंने एक शेप बना दी है, इसके ऊपर शेप आ गया ना, क्यों। अब क्या होता है, इसमें मैं कुछ कलर में डाल देता हूँ, सपोज कर दिस वन कलर। अब मैं चाहता हूँ ये जो पिक्चर हो ये पीछे रहे, नहीं समझ में आ रहा, इस बोर्ड के ऊपर एग्जैक्टली वो आना चाहिए, कौन सा, स्माइली। अब कैसे करेंगे, अभी इसको जब मैं लेके आया, चूंकि बाद में पिक्चर में लेके आया, मेरे को बाद में दिमाग आया कि इसके बैकग्राउंड में ऐसा शेप होना चाहिए था, अब इसको मेरे को पीछे ले जाना है, तो सेंड इट बैक फॉरवर्ड। नहीं जा रहा है क्या, राइट क्लिक करो, ऑर्डर पूछता है, सेंड इट बैक, क्लियर। सबसे अच्छा राइट क्लिक करके कर लो, और ये पिक्चर इसके ऊपर आ गया, अब इस शेप के ऊपर ये एक शेप आ गया, ऐसा भी कर सकते। ठीक है, अब हमको पता है दो पिक्चर है, ये पिक्चर अलग है, ये पिक्चर अलग है, सही है ना। अब मैं जब भी हटाऊंगा ना, अगर इसको मैं इसको उठा के इधर से उधर कर रहा हूँ, तो सीधे ये पिक्चर आ रही है, वो शेप नहीं पीछे वाला है। हम चाहते हैं इन दोनों पिक्चर को जोड़ देना, क्या करना चाह रहे हैं, मर्ज करना चाह रहे हैं, ये दोनों पिक्चर आपस में क्या हो जाए, मर्ज हो जाए। और जब भी मैं इधर उधर करूँ तो वो स्क्वायर भी जाए प्लस ये शेप भी जाए, तो मेरे को दोनों को सेलेक्ट कर लेना है कंट्रोल दबा के, कंट्रोल के साथ मैंने देखो दोनों मेरे को सेव कर लेना है। अरे, पहले इसको क्लिक करिए, फिर इसको क्लिक करिए, नहीं हो रहा है क्या, बैकग्राउंड में प्लस पे नहीं क्लिक हो रहा है, नहीं हो तो गया दोनों से। ओके, एग्जैक्टली थोड़ा टाइम ले रहा है मेरा सिस्टम। अगर मैं इन दोनों को राइट क्लिक करके ग्रुपिंग कर दूँ, ग्रुप, अब ये फोटो एक हो गई, ये दोनों पिक्चर, दो पिक्चर अलग अलग नहीं है, एक है। अब जब भी मैं क्या करूँगा, इसको क्लिक करके मैं कुछ भी अगर इधर उधर करूँगा, तो दोनों पिक्चर एक साथ क्या होगी, मूव होगी। अब दोनों अलग अलग नहीं मूव होगा, क्या होगा, दोनों साथ में मूव होगी, सही है। ये दोनों पिक्चर क्या हो गई, ग्रुपिंग हो गई। ठीक, तो इस तरह से ग्रुप भी पिक्चर्स कर सकते हैं, कैसे, राइट क्लिक करके इसके पास ऑप्शन होता है, लेकिन उसके लिए पहले आपके पास दो पिक्चर सेलेक्ट करना पड़ेगा। दो पिक्चर को सेलेक्ट, ऑर्डर का मतलब समझ गए ना, आगे पीछे पीछे आगे, दो शेप्स हैं आगे पीछे करने के लिए। तो ये दो नई चीज़ें आपने शेप फॉर्मेट में सीख लिया, बाकी ये सब आप लोग खुद से कर लोगे, मुझे पता है। ठीक है, 3D इफेक्ट कैसे लाते हैं, 3D इफेक्ट देखो, ये डायगोनल है ना, ये आप शेप सेलेक्ट कर लो और यहाँ 3D इफेक्ट लेके आओ। आजकल 3D इफेक्ट चल रहा है ना, ये वाला, ये वाला सबसे अच्छा, ये देखो जैसे लगे कौन सा डब्बा लेके आएगा। ठीक है, 3D इफेक्ट है ये, तो 3D 2D ये भी सब कर लीजिएगा आप लोग खुद से। अब अगला टॉपिक क्या है, टॉपिक अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ओके, एडिंग शेप्स एंड लाइन हो गया, इसमें आप स्क्वायर, कॉल आउट्स, एरो, स्क्वायर, फ्लो चार्ट, ये सब आप ला सकते हो। सवाल उठता है सर कॉल आउट, ऑल आउट क्या होता है। देखो यहाँ पे जब इंसर्ट करते हो ना, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, शेप में सब लिखा, लाइन से ये क्या है, बेसिक शेप्स है, ये क्या है, ब्लॉक्स हैं, ये क्या है, फ्लो चार्ट में इस तरह के शेप्स का यूज़ होता है, फ्लो चार्ट अगर आपने पढ़ा होगा तो। फिर ये कॉल आउट्स होता है, बादल, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ सोच रहा है ना। अब ये देखो कॉल आउट मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, इसमें लिख दो आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, हैप्पी नहीं गया, हैप्पी कहाँ चला गया, तो इसको थोड़ा बड़ा कर लो, आई एम हैप्पी, सही है। तो इस तरीके से हम लोग ये सब चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कॉल आउट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉल आउट्स कहते हैं। तो कॉल आउट्स में क्लाउड्स भी है, ऐड कर लोगे। अब इस टेक्स्ट के किसी भी शेप के अंदर कुछ अगर लिखना अगर होता है, इंसर्ट, यहाँ पे हमने एक शेप लेके आया, बॉक्स। अब इसमें कुछ लिखना होता है तो राइट क्लिक करके इसमें होता है ऐड टेक्स्ट, क्या होता है,
इसमें ऐड कर सकते हो, कोई भी शेप आपने लाया उसके अंदर तुरंत फटाक से कुछ भी लिख दिया। ठीक है ना, दैट्स इट। कुछ भी ऐड करना है बस राइट क्लिक करके क्या कर देना है, ऐड टेक्स्ट। तो किसी भी शेप में हम कुछ भी एडिट कर सकते हैं। ठीक, चलिए, तो ये भी समझ में आ गया आप लोग को। इंसर्ट पिक्चर ये तो समझ गए आप लोग। नीचे और क्या है, स्टार बैनर्स भी हैं, ये सब भी यूज़ कर सकते हो। इस तरह की भी चीज़ें कई बार यूज़ होता है, सर्टिफिकेट वर्टिफिकेट में आप देखोगे तो इस तरह के शेप्स का यूज़ होता है। अब अगला पॉइंट क्या है, इसी में अगर आप देख लो नीचे आइकन्स भी है, आइकन्स लेके आना, लेकिन ये भी अगेन इंटरनेट से आपको मिलेगा, कोई भी आइकन आप लेके आ सकते हो। मैं आइकन को क्लोज करता हूँ, ये आप लोग खुद से ही चेक कर लीजिएगा, टाइम ज़्यादा हो रहा है इसलिए। लास्ट है क्या, स्मार्ट आर्ट, सॉरी सेकेंड लास्ट। स्मार्ट आर्ट क्या होता है, इज़ अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़। हाउ टू इंसर्ट स्मार्ट आर्ट, तो बहुत ही ईजी है। आपने अपने बुक में कहीं भी आपको स्मार्ट आर्ट ऐड करना है, यहाँ पे क्लिक करिए और यहीं देखिए स्मार्ट आर्ट होता है। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं आप, तो पूरा एक बुक में आपको मिल जाता है किस तरह का आपको स्मार्ट आर्ट चाहिए। आप देख रहे होंगे इस तरह के शेप्स आपको मिलते हैं। जैसे आपको लिस्ट वाइज बनानी है तो ये लिस्ट की कैटेगरीज है। ठीक है ना, प्रोसेस, कोई प्रोसेस डिफाइन करना है कि इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है, तो प्रोसेस में इतने सारे शेप्स हैं आपके पास। साइकिल्स होता है ना, साइकिल्स आपको बनानी है, कोई साइकिल आपको डिफाइन करनी है। याद है बचपन में पढ़ा था, चूहा, चूहे को कौन खाता है, बिल्ली, बिल्ली को कौन, कुत्ता। सब ऐसे ना एक दूसरे का दे रखा है। तो उस तरह की साइकिल अगर आपको बनानी है, खासकर जीव विज्ञान, बायोलॉजी, ठीक है ना, उसमें इस तरह की चीज़ों का यूज़ होता है स्मार्ट आर्ट। इस तरह का साइकिल आप बनाना चाहते हो, हायरार्की बनाना चाहते हो, ठीक है ना, कंप्यूटर, कंप्यूटर के इतने पार्ट होते हैं, है ना। फिर क्या, रिलेशन, रिलेशन अगर डिफाइन करना है, साइंस वाइंस में इसका बहुत यूज़ होता है, रिलेशन बताना। मैट्रिक्स, पिरामिड बनाना चाहते हैं, इस तरह के भी कुछ पिक्चर्स होते हैं, शेप्स होते हैं, पिक्चर्स। अगर आप शेप्स के अंदर पिक्चर भी डालना चाहते हैं तो। बाकी एक है ऑफिस, इस तरह का। मैं एक छोटा सा साइकिल लेके आता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, तो जैसे ही क्लिक करोगे आ जाएगा। बस आपको देखो सारा शेप मिल गया, बस आपको क्या करना है, इसमें टेक्स्ट लिखते जाना है। ठीक है, जैसे मैं क्या लिख देता हूँ, मॉनिटर, क्या चाहिए होता है फिर, सीपीयू, फिर क्या चाहिए होता है, माउस, फिर क्या चाहिए होता है, कीबोर्ड, फिर क्या चाहिए होता है, सीपीयू, सॉरी सीपीयू क्या, यूपीएस। इतनी चीज़ खरीदनी पड़ेगी अगर आपको कंप्यूटर चलाना है तो। सही है, तो कहने का मतलब है ये सब ऐसे मैंने बना दिया, आप कुछ भी इस तरह का ड्रॉ कर सकते हो, बड़ा ही अच्छी चीज़ है। क्लिक करिए और क्लिक करते देखिए अगेन आ गया स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन। तो स्मार्ट आर्ट में वैसे ही अपने हिसाब से डिज़ाइन चेंज, कलर, ये सब आप कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, कितना बढ़िया आ गया है ना, सुंदर। तो बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें आप कर सकते हो, तुरंत अपना शेप का लेआउट चेंज कर सकते हो। टेक्स्ट पैन ओपन, देखो बगल में बता दिया कि क्या क्या चीज़ें आपने लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट पैन होता है, इसको ऑफ कर दीजिए, ऑफ हो जाएगा, ऑन कर लीजिए, क्या क्या चीज़ें यहीं से आप बैठ के चेंजेस कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ, वहाँ चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए, तो मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया, फॉर्मेट भी आपको समझ में आता है, फॉर्मेट भी आप लोग चेंज कर सकते हो। ठीक, सारा आपको चेक करना पड़ेगा, इट विल टेक टाइम, बट है बहुत ही मज़ेदार चीज़। लास्ट, अब हम लोग किस पे आते हैं, अब हम लोग को पढ़ना है क्या, स्मार्ट आर्ट के बाद वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट क्या होता है, वर्ड आर्ट ध्यान रखिएगा, कभी कोई कहता है ना कि सर ये मार्जिन में थोड़ा सा ना कोई टेक्स्ट लिखना है, हेडिंग हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं बायोडाटा या रिज्यूमे, सबसे टॉप पे, असल में यहाँ तो कर्सर ही नहीं आएगा सर, वहाँ तो हेडर फुटर होता है। लेकिन कहीं भी कुछ भी लिखना है, कहीं भी किसी भी जगह पे, अब जैसे यहाँ पे आप टेक्स्ट लिखना चाहेंगे नहीं आएगा, लेकिन अगर आप चाहते हो यहाँ पे भी कोई चीज़ लिखना, इस जगह पे भी, तो सर कहाँ से आता है, तब एक ही तरीका है, बहुत ही ईजी तरीका है, वो है इंसर्ट में। कौन सा तरीका होता है, ये होता है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट क्लियर, वर्ड आर्ट में कोई भी आर्ट यहाँ से ले लेते हैं हम लोग, सिंपल ले लेते हैं, ठीक है।
और यहाँ देखिए मैंने लिख दिया, ठीक है। ओके, ध्यान रहे ये जब मैं यहाँ पे वर्ड आर्ट मैंने क्लिक किया, ध्यान रहे अभी कई लोग बच्चे लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ वर्ड आर्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, ये इस तरह का आ रहा है, ये तो पुराने वर्जन जैसा हो गया। और अभी जो आप लोग देख रहे होगे ये एग्जैक्टली 2021 है, जिसमें जो अच्छी चीज़ें थी उसको वापस उठा के लेके आए हम लोग, ठीक है ना। 2016 में आपको नहीं देखने को मिलेगा, ये 2021 मेरा है वर्जन, इसलिए ये सब देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग उठा के लेके आए। अब इसमें जो भी आपको डिज़ाइन आपको करना है, इसको सेलेक्ट करते ही देखो वर्ड आर्ट का टैब आ जाता है, यहीं से आप चेंजेस भी कर सकते हो। हम लोग इसको बहुत यूज़ करते थे, मिलिट्री स्टाइल, है ना। हाँ, तो ये कंप्यूटर आके तो 3D इफेक्ट भी दिख रहा है बढ़िया सा। अब इसको उठा के अब इसको देखो स्क्वायर कर लो, ये जो ना शेप वाला याद है, स्क्वायर, अब स्क्वायर कर लो। अब इसको उठा के तुम कहीं भी ले जा सकते हो, कहीं भी इसको ले जाके फिट कर सकते हो, ठीक। तो कहीं भी इसको ले जाके आप इसको फिट कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। अब आपको पता है ये भी शेप है, ये भी शेप है, आपस में दोनों लड़ जा रहे हैं, कहते हैं या तो तुम रहोगे या तो मैं रहूँगा। तो इसको क्लिक करके ना ऑर्डर में आप उठा के ब्रिंग इन फ्रंट कर लीजिए, अभी उठा के तुम इसके ऊपर रख सकते हो, ठीक है। अब देखिए वो शेप भी वहीं पे है और उसी के ऊपर क्या आ रहा है, ये थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रहा है, आप लोग अपना कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से आप लोग इतने जानकार हो, नहीं होगा तो फिर मैं अगले वीडियो में आप लोग को इस चीज़ को बता दूंगा। अब ये देखिए ये होता है शेप्स के स्टाइल, कैसे करना चाहते हैं, कंप्यूटर ऐसे लिखना चाहते हैं, ऐसे लिखना चाहते हैं, तो यहाँ से देखिए वो शेप को रोल भी कर सकते हैं, ठीक है, ये स्टाइल में। तो यहाँ पे ये होता है, तो ये वर्ड आर्ट से आपको मिल जाएगा, वर्ड आर्ट का टैब आना चाहिए, ठीक, समझ गए सब लोग। तो यहाँ से शेप हम लोग कंट्रोल करते हैं, क्लियर है सबको। तो शेप में भी सारे ऑप्शन आप लोग को चेक करने हैं। कई लोग चाहते हैं जैसे नहीं आजकल बोर्ड पे सी ऊपर फिर उसके नीचे ओ फिर एम फिर नीचे, इस तरह से कंप्यूटर, इस तरह से अगर करना चाहते हैं तो वो भी सब इसमें है। इसमें ये देखिए ये दिया ना, ये देखिए, क्लियर, ऐसा भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप आज आप लोगों ने शेप वर्ड आर्ट बहुत कुछ पढ़ लिया। मेन होता है प्रैक्टिस, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं क्लियर होगा। तो प्लीज़ प्रैक्टिस करिए, कोई चीज़ भूलिए तो यहाँ पे आके देख सकते हैं। हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब पर दबाना भले भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।